नित्यं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाञ्छालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम् परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवीनत्रास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। धन्वत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी प्रभु हरे कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। दंडवत सब प्रणाम। प्रेमियों को प्रणाम। प्रणाम। भक्त प्रेमियों को प्रणाम। पूनम माता जी और सुमन माता जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो सभी को हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? जी माता जी। ओके। जी माता तो जी। टुडे इज 21 जनवरी और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। यदि भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसे बचाया नहीं जा सकता। और एक मिनट। और यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता। सैन फ्रांसिस्को 21 जनवरी 1967।
तो प्रभुपा जी आज के दिन में ये प्रभुपा जी का ये एक रूम कॉन्वर्सेशन है जिसमें प्रभुपा जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। और प्रभुपा जी बताते हैं कि यद्यपि भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी को मारना, किसी का वध करना भगवान का एक दया दृष्टि ही है ना। लेकिन जिसको भगवान ने मारने का ठान लिया है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। वो चाहे जिधर भी, जितना भी, कहीं भी छुप जाए, कहीं भी चला जाए, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और भगवान जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसको बचाना चाहते हैं, तो उसको कोई मार नहीं सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा हमारे राखे के। राखे के। तो ये जो है हमें ये समझना होगा कि भगवान जो है सब पर अपनी दया दया दृष्टि करते हैं। किसी का उद्धार उसका वध करके करते हैं, उसको इस भौतिक शरीर से मुक्ति दिलवा कर करते हैं, और किसी पर अपना प्रेम बरसाकर उसको उसको प्रेम करते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा वो प्रसंग आता है कि दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज जी को श्राप दे दिया, है ना, और वो उसको भेजा मारने के लिए अम्बरीश महाराज जी को, तो उनको त्रिलोकी में कोई नहीं बचा पाया। वो इधर उधर भागते रहे, कभी शिव जी के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी इंद्र के पास, कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि भगवान का सुदर्शन उनका पीछा कर रहा था, उनको मारना भगवान ने आज्ञा दी थी कि मार दो इसे। तो दुर्वासा मुनि जब लास्ट में भगवान के पास पहुंचते हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए अपने सुदर्शन से, वो मुझे मार डालेगा, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त से क्षमा याचना करो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर देगा तब तुम्हारा तुम्हारा जो रक्षा हो सकती है। अदरवाइज कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है समूचे ब्रह्मांड में। तो फिर जब वो अम्बरीश महाराज जी से क्षमा याचना करते हैं तब सुदर्शन रुक जाता है। और ऐसे देखते हैं कि जब पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कितने कितने वो बनाए, कितने उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, है ना। लाक्षागृह से पांडवों को बचाया, है ना। जब दुर्योधन ने, शकुनी ने पूरा लाख का महल तैयार कर दिया था, उसमें अग्नि लगा दी थी। भीम को विष दिया गया बचपन में ही, तो भीम को भगवान ने बचाया। और सब मतलब हर स्टेप पर पांडवों की रक्षा की है भगवान ने। चाहे जिस भी तरह की विपत्ति आई हो, भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की है। रक्षा। हम ये समझ सकते हैं कि भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है, और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई कितना भी यत्न कर ले मारने का, उसको कोई मार नहीं सकता है। दुर्योधन और शकुनी ने इतने षड्यंत्र किए, इतनी चालें चली, है ना, इतना बेईमानी की, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं चली, क्योंकि भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे थे। और देखिए जब युद्ध में लास्ट में जब अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने आता है, पांचों पांडवों के, तो क्या होता है कि भगवान वहां पर लास्ट में उनको ले जाते हैं, वहां उनके पुत्रों को सुला देते हैं। तो मतलब कि इससे हमें यही पता चलता है कि भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आज के ये कथन में प्रभुपाद जी के हम यही समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये सभी को क्लियर है। जी जी माता माता जी। जी। जी माता जी। अब हम आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। कल हमने जी देखा था किस ये
जो देवाहूति माता और गर्द मुनि का प्रसंग से हमने समझा था कि किस प्रकार जो है संतान उत्पत्ति होनी चाहिए और कैसे विदुर महात्मा जी उनके बारे में सुनने के लिए बहुत इच्छुक थे। उन्होंने अभी हम आज भी देखेंगे कि वो क्या कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार संतान उत्पत्ति की जाए, है ना। तो हम ये पढ़ते हैं आज का, आज से ये 5वें श्लोक से आज हमें पांचवा थ्री पॉइंट पांचवा श्लोक जी। 1.5 3.21.5। फाइव। हरे कृष्णा। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। रुचिर्यो भगवान् भगवान् ब्राह्मण दक्षो वा ब्राह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यं च मानवीम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रुचिर्यो भगवान ब्राह्मण दक्षो वा ब्राह्मण सुत यथा ससर्ज भूतानि लब्धा भार्या च मानवीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रुचिः या भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्राह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुचिर्यो रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षः वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। रुचिर्यो भगवान ब्राह्मण दक्षो वा ब्राह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्राह्मणा सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्राह्मणः सुतः यथा ससर्ग भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी, प्रभु जी, कोई पढ़ना चाहते हैं आज का ये श्लोक? हाँ माता जी, अगर आप बताएं तो मैं पढ़ लूं। पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। जय। रुचि है, रुचि यह जो भगवान पूज्य ब्रह्मण हे साधु दक्ष दक्ष वा तथा ब्राह्मण ब्रह्मा का सुत पुत्र यथा जिस प्रकार ससर्ज उत्पन्न किया भूतानी संतान लब्धवा पाकर के भरियों अपनी पत्नियों के रूप में च तथा मानवी मुम स्वयंभुव मनु की कन्या। हिंदी अनुवाद। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभुव मुनि की दो अन्य कन्याओं को पत्नी के रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की।
तात्पर्य, वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं और ऐसे ही अनेक बाद में आए उनके पुत्र भी स्वयंभुव मनु भी प्रजापति हैं तथा ऐसे ही ब्रह्मा के अन्य पुत्र दक्ष व रुचि। स्वयंभु मनु की दो कन्याएं थी, आकुति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ विवाह किया। इन जोड़ियों तथा इनकी संतानों के समग्र ब्रह्मांड को बचाने हेतु अनेक संतानें उत्पन्न की। बसाने, यहाँ विदुर संतानें उत्पन्न की माता जी, अनेक ब्रह्मांड को बसाने। अच्छा, ब्रह्मांड को बसाने हेतु अनेक संतानें उत्पन्न की। यहाँ विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर पूछ रहे विदुर महात्मा कि इनकी मनु महाराज की दो अन्य पुत्रियां थी। कल पिछले वाले श्लोक में देवाहूति माता की चर्चा हो गई थी कि उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था और अन्य दो जो कन्याएं थी अकूति और प्रसूति, तो अकूति का विवाह रुचि से हुआ था और प्रजापति रुचि से, और जिनसे यज्ञ उत्पन्न हुए थे, विष्णु जी के अवतार यज्ञ अवतार उत्पन्न हुए थे। और प्रसूति जो देवी प्रसूति थी उनका विवाह किससे हुआ था? दक्ष प्रजापति से हुआ था। और इनके यहाँ भी क्या था कि भगवान ने अवतार लिया था। इनकी एक पुत्री हुई थी मूर्ति, जिनका विवाह धर्म से हुआ था। तो उनकी यहाँ जो संतान रूप में भगवान आते हैं नर नारायण के रूप में। तो सारे ही जो इनका जो पूरा क्लैन है, जो पूरा खानदान है, वो बहुत ही महान है। और देवी प्रसूति के यहाँ सती माता का भी आविर्भाव हुआ था, जो दुर्गा देवी के वो है अवतार है। तो ये जो दक्ष जो थे, दक्ष से विवाह हुआ था प्रसूति का। तो ये दोनों ही जो कपल्स थे, युग्म थे या कह लीजिए कि जोड़ियां थी, इन्होंने संतान उत्पत्ति करके ब्रह्मांड को बसाया था। चारों तरफ जो हम देख रहे हैं आज पॉपुलेशन, वो सब इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के ही बनाए हुए हैं, है ना। अभी हम उनको कास्ट में, अभी उनको अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिए हैं हम लोग, लेकिन देखा जाए तो उत्पत्ति सबकी एक ही जगह से है। सब ब्रह्मा जी का ही परिवार है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु हैं, मनु की संतानें हुई, फिर उनका विवाह जो है और ब्रह्मा जी के पुत्रों से हुआ। तो इस तरह से क्या है कि ये सारा जो पूरा जिसको कहते हैं पूरा परिवार जो है, कुटुंब जो है, वो एक ही स्रोत कौन है? एक ही है ना। और यहाँ पर विदुर जी का प्रश्न है कि उन्होंने किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। तो अगर कोई ऐसे देखे तो उसे लगेगा कि ये कैसा प्रश्न है कि किस प्रकार जी, संततियां उत्पन्न, संततियां उत्पन्न की। है ना। वो तो जी, एक वो तो सही एक बात। बायोलॉजिकल है कि प्रोसेस। इसमें कोई समझने का क्या बात है। तो यहाँ पर यही हमें देखना होगा, समझना होगा कि ये जितनी इसको सूक्ष्म चीज हम समझते हैं, ये उतना सूक्ष्म है नहीं। ये बहुत ही सोचने योग्य है, गहन चिंतन चाहिए। और ये इतना छोटा इशू नहीं है कि हाँ ठीक है, मेल और फीमेल का यूनियन हुआ और उससे संतान उत्पत्ति हो गई। ये बहुत ही फिजिकल कॉन्सेप्ट से हम सोच रहे हैं। हम इसकी जो डेप्थ है
वो समझ ही नहीं रहे कि कितना ये उत्तरदायित्व है पेरेंट्स पर, माता पर और पिता पर, है ना। तो शास्त्र कहते हैं कि किसी को माता पिता गुरु तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक वो ये ना अश्योर्ड हो जाए कि वो अपनी संतान को या अपने आश्रितों को भगवत धाम ले जा पाएगा। तो ये बहुत सोचने योग्य विषय है। इसीलिए महात्मा विदुर ने इस प्रकार का प्रश्न किया। वरना महात्मा विदुर बहुत ज्ञानी हैं, वो कोई भी बात निरर्थक बात नहीं करते हैं, है ना। और वैसे ही मैत्री मुनि हैं कि वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो उसका उत्तर भी दे रहे हैं। तो दोनों ही बहुत धीर गंभीर व्यक्ति हैं। एक पूछ रहे हैं और एक बता रहे हैं। अगर ये ऐसा कुछ निरर्थक होता तो एटलीस्ट कोई एक या तो वो पूछते ही ना, और या वो उसका उत्तर ही ना देते कि ये तो हमारे टॉपिक से ना हम डिरेल हो रहे हैं। तो प्रश्न आ रहा है, साथ में उसका उत्तर भी आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे लिए बहुत सोचनीय है। मतलब हम हमें इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन। और जो जी। हमें बताया जा रहा है हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, है ना। अब आगे पढ़ते हैं छठा श्लोक। मतलब माता जी ये कोई सतही प्रश्न नहीं था उनका, उस पर चिंतन करने योग्य प्रश्न पूछा हरे उन्होंने हरे इस तरह से। जी हरे हाँ कृष्ण माता जी। ये जी। तो बात सही है कि उन्होंने सारे संसार की जो है उत्पत्ति की और हाँ ध्येय को पूरा किया जैसा कि भगवान और वो ब्रह्मा जी चाहते हैं। और इस लायक जो है ये प्रश्न इसलिए उठा कि ऐसी संतान उत्पन्न करें वो आध्यात्मिक मार्ग में उनको ले जाएं। लेकिन माता जी ब्लड रिलेशन भी नहीं था, मन से उत्पन्न थे। लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल के जमाने के नियम के विरुद्ध एक ही परिवार में शादियां हुई हैं। हालांकि मतलब वो पुत्रों का उत्पन्न हुआ है। ये दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जी स्वयंभू मनु भी जी जो है ब्रह्मा के पुत्र थे। तो अगर ब्लड रिलेशन होता तो ये भाई होते, और भाई होते तो भाइयों की कन्या हुई स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी के रूप में इन्होंने दक्ष अपना लिया। तो जी। दक्ष तो उनके एक तरह से चाचा हुए ना देखिए प्रभु माता जी, जी। जो हाँ रक्त संबंध है ना ये भौतिक जगत के हैं, ठीक है। हाँ माता जी, हाँ माता जी। ऊपर हमारे ब्रह्मांड से, हमारे लोक से ऊपर वो व्यवस्थाएं अलग है, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं। हाँ माता जी। हमारी हमारी बुद्धि के हिसाब से यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है ना। उसको अंकित किया गया है मनुस्मृति में, अलग अलग शास्त्रों में, ठीक है, कि ये करना चाहिए, ये करनी है, ये अकरणीय है, ये धर्म के संगत है, ये धर्म के विरुद्ध है। विरुद्ध। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हम महाभारत में देखते हैं पांडु की उत्पत्ति, और धृतराष्ट्र और विदुर जी की उत्पत्ति, है ना। तो ये जी कैसे जी। हुई थी? ये विचित्र वीर्य और चित्रांगद तो शरीर छोड़ के चले गए थे, है ना। और इनकी हम्म पत्नियां थी अंबा और सॉरी अंबालिका, अंबिका और अंबालिका, दो की पत्नियां थी विचित्र वीर्य की, ठीक है। अगर हम इसे सामान्य अपने बुद्धि से समझें तो जो जो एक पत्नी के पति के बड़े भाई है, उनसे हमारे समाज में क्या होता है, पर्दा करती हैं स्त्रियां। जी जी जी। यस। जी माता जी। जी। है एक। ना। लेकिन वहां क्या हो रहा है, उनसे पुत्र उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस में है, ये उस युग में सार्थक था एक विशेष परिस्थिति में, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि ये फिर कलयुग में ये बहुत ही मतलब समझिए विनाश का कारण बन जाता है यही चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ माता जी, क्लियर है। उस युग में हाँ सार्थक था। और जनसंख्या भी बढ़ानी थी।
और हाँ, नियमों अब के हिसाब देखिए। से था हाँ, कि जो देखिए, है इस लायक मनु बनाए तो। महाराज और शतरूपा महारानी, ब्रह्मा जी के दाहिने शरीर से उत्पत्ति होती है मनु महाराज की, और बाएं शरीर से उत्पत्ति होती है शतरूपा महारानी जी की। तो सृष्टि तो ब्रह्मा जी को ही करनी है ना, दूसरा तो कोई है नहीं जी कि जी। की पुत्री हो जाएगी और एक का पुत्र हो जाएगा। तो ऐसा तो है हम्म नहीं, सृष्टि करता हम्म तो ब्रह्मा जी ही है। तो हमें यहाँ अपनी इस समाज के जो नियम है उसके हिसाब से उस टाइम के चीजों को उसी कसौटी पर नहीं रखना है। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और रही बात रक्त की, रक्त संबंध की, तो रक्त संबंध जैसे हर लोग में अलग अलग टाइप ऑफ बॉडीज है और अलग अलग टाइप ऑफ फ्लूइड्स वहां होते हैं। तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? हाँ माता जी, क्लियर है। इट्स नॉट ओनली कि रक्त, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है ना? हाँ तो उनका जो बॉडी की एनाटॉमी है, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो सारे घटक हैं, वो हमसे बहुत अलग है। हाँ माता जी, ठीक है। वैसे भी जैसे मनु और शत्रुपा हैं तो भाई बहन नहीं हाँ, हुए, शरीर के अलग अलग अंगों से हुए, जी ठीक है। जी, ठीक है ना? तो हो सकता है कि हाँ, जो उस समय पे चल रहा था, जो नियमावली थी, वो आज के टाइम में वो सार्थक नहीं है। क्योंकि अभी जैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है कुछ नियम हटा लिए जाते हैं और कुछ हम्म। ऐड कर दिए जाते हैं। और माता जी, ऊपर से ये हम भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, जब हम इस तरह से सोचते हैं तो, दैट्स जबकि व्हाट आई इस एम तरह से सेइंग, सोचना दैट्स है। व्हाट आई जी एम जी सेइंग माता जी, जी जी कि जी। हमें हम्म अपनी बुद्धि से उस टाइम के क्या चीजें थी उसको उसी कसौटी पर नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए जी। इज बिल्कुल। एंटायरली डिफरेंट। अगर ऐसा हम्म होता फिर तो ब्रह्मांड की आगे पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं, हम्म हम्म है हम्म, ना? जी जी, समझे। और दूसरी चीज है, ये कोई ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि प्रभु जी उत्पन्न की, इसमें कोई कंसेप्शन नहीं हुआ, हम्म है ना? कहीं हाँ माता जी। गर्भधारण नहीं हुआ कि हाँ एक माता जी। ही माता के सपुत्र थे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया, है ना? उनसे हाँ। सब डेवलप हुए। कोई संभोग नहीं था इसमें। संभोग कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब मनु महाराज के बाद से। जी प्रभु जी, इज इट हाँ क्लियर? माता जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। वो सारी मन से हैं, जैसे भगवान मन से करते हैं जी सब। जी जी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं श्लोका। छठा श्लोक। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मैत्रेय मैत्रेयोवाच उवाच। प्रजा सृजेति भगवान् कन्द्रमो ब्रह्मणोतिः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादस। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति प्रजा भगवान् सृजेति भगवान् कदर्मो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां
तपस्तेपे सहस्रनाम समादस। हरे कृष्णा। प्रजाः सृजेति भगवान् गन्धर्वो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रजा सृजेति भगवान् कधर्मो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेवे सहस्त्रनाम समादश। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजीति भगवान् कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कन्दर्मो ब्राह्मणोदित सत्य सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्राह्मणोदित सरस्वत्यायां तपस्ते ते सहस्राणां समादश। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी आगे मैं पढ़ूं? हाँ जी माता जी, यस पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेयवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा संतान ने सृज उत्पन्न करो। इति इसी प्रकार भगवान पूज्य कधर्म मुनि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा द्वारा उदित आदेशित सरस्वत्याम सरस्वती नदी के तट पर तपस्या तेपे अभ्यास किया सहस्त्र नाम हजारों समा वर्षों की 10 महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कधर्म मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तात्पर्य, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कंधर्व हरे मुनि कृष्ण। ने माता जी थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, एक बार अच्छा फिर जी, से अनुवाद पढ़ दीजिए, अच्छा जी, थोड़ा सा धीरे धीरे। ठीक है माता जी। यहाँ तात्पर्य यहाँ पर पता चलता है अनुवाद एक कि बार फिर से पढ़ दीजिए। अनुवाद, महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कधर्म मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तात्पर्य, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कधर्म मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः योगाभ्यास को सफलता पूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ यथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुत ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणतः वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलयुग में हरि के पवित्र नाम हरे नाम के अतिरिक्त
कलो नास्त्यव नास्त्यव नास्त्यव, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये श्लोक के माध्यम से उत्तर देते हैं मैत्रेय मुनि के विदुर जी के उस प्रश्न का कि मुनि संतान कैसे उत्पन्न की। तो बताया कि जो कर्दम मुनि हैं उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने भगवान से ये आज्ञा पाई कि उनको संतान उत्पत्ति करनी है, तो उन्होंने पहले 10,000 सालों तक तपस्या की। तपस्या, ठीक और है, वाल्मीकि बिल्कुल। मुनि का आता है कि उन्होंने सिद्धि पाने के लिए क्या किया, उन्होंने 60,000 सालों तक तपस्या की। तो ये हजारों हजारों साल तक तपस्या कौन कर सकता है जिनका जीवन अवधि 1 लाख वर्ष हो या जी, कुछ हजारों वर्ष हो, है ना। ऐसे ही कोई इतना ध्यान और इतना तपस्या करने में समर्थ नहीं है हमारे जैसे, जिनकी आयु 100 वर्ष है ना, एवरेज आयु कुछ जो भी होती है स्पैन, कहीं किसी देश 70 60। में 70 है, किसी में 90 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है चलो 100 वर्ष है हमारे पास। तो 100 वर्ष में भी हम 1000 वर्ष की तो, हजारों वर्ष की तो तपस्या कर नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि देखो भक्ति सबसे सहज मार्ग है ना, सबसे अच्छा है। और खासकर इस कलयुग के लिए, कलयुग में जहाँ आजकल ऐसी दुकानें खुली हुई हैं कि ठीक है आइए योग करिए, योग करने से आप ध्यान के एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, है ना, अपनी ये जो चक्र है इसको जागृत कर पाएंगे। तो वो सब ठीक है, लेकिन भगवान से तादात्म्य, भगवान के एकदम दर्शन कर पाना, तो ऐसे अ, हो नहीं सकता, है ना। प्रभुपाद जी इसका पूरा खंडन करते हैं कि आजकल ये धोखाधड़ी का युग है और इसमें लोग ऐसे बोलेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन हम भक्ति के माध्यम से ये सुगमता से कर सकते हैं और अपनी जीवन अवधि में ही प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि जो नाम है, ये कलयुग जो है नाम ही आधार है, इस कलयुग का, कलयुग केवल नाम आधारा। और हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति नास्ते नास्ति नास्ते नास्ति नास्ते। गतिरन्यथा। तो हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र रास्ता है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो इतना यहाँ पर स्ट्रेस देकर कहा जा रहा है कि तीन तीन बार कहा जा रहा है कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र तरीका है। और 3 बार ही ये स्ट्रेस देकर कहा जा रहा है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इससे क्या समझाया जा रहा है कि हमारे हमें ये समझ जाना चाहिए, जब बार बार रेपिटेशन हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए तो केवल यही एक मार्ग है। तो जो भी भावी माता पिता हैं उनको चाहिए कि वो भगवान का नाम लें, और कोई अनुष्ठान की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कहीं हजारों साल तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हरि का नाम बहुत शक्तिशाली है। अगर भावी माता पिता दोनों ही बहुत प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर हरि का नाम लेते हैं, तो वो इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हमारी जो वैदिक परंपरा में अभी जो आजकल फॉलो हो रही है, उसमें क्या होता है, दोनों माता पिता प्रायर टू कंसेप्शन, मतलब कि जो वो क्रिया है, संभोग की क्रिया है, वो करने से पूर्व में क्या करते हैं, वो कहीं ऐसे घूमने नहीं जाते हैं, हनीमून पे नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो 50-50 माला का जप करते हैं, है ना। और अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और फिर वो उस क्रिया
को करते हैं और अच्छी संतान इसी तरह से उत्पन्न होती। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। हरे कृष्ण माता जी, लेकिन मालूम बहुत कम लोगों को होता है, जो लोग हाँ, यस धार्मिक प्रभु ग्रंथों जी। का जो है अनुसरण नहीं करते हैं। हाँ जैसे हम ही लोगों को नहीं मालूम था, इतनी उम्र जी निकल गई लंबी बहुत। जी जी। तो धार्मिक ग्रंथों का जो अनुसरण करते हैं, धार्मिक पद्धति के हिसाब से जो भक्ति करते हैं, वो ही जान पाते हैं। अदरवाइज लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता। नहीं है जब मालूम। मालूम नहीं रहेगा तो फिर कैसे जो है अब ऐसी देखिए, संतति प्राप्त मालूम होगी। क्यों नहीं है, हमें इसकी आरसीटी करना चाहिए, रूट कॉज देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम का, कहाँ प्रॉब्लम स्टैंड करती है। इसका अगर हम रूट कॉज देखें, जड़ से समझें इस चीज को, तो ये यही है, जितना हम अपने शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। अभी क्या है, लोग कहते हैं अपने बच्चों को, अरे भाई देखो, संस्कृत पढ़ने में तो कुछ नहीं रखा है, कोई और सब्जेक्ट ले लो जिसमें नंबर तुम्हारे अच्छे आ जाए। हमारे जैसे मेरे क्लास में था, तो पहले तो हमारे यहाँ संस्कृत थी नहीं, वहाँ पे पंजाबी पढ़ते थे हम लोग, है ना, पंजाबी। और उसमें था कि ऑप्शन की कोई संस्कृत लेना चाहता है कि नहीं, मतलब अगर लेगा तो उसको आउट ऑफ द वे अपने से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और फिजिकल एजुकेशन था, तो सब बच्चे क्या करते थे, फिजिकल एजुकेशन लेते थे और कहते थे कि हाँ, इसमें ना नंबर बड़े अच्छे मिलते हैं। 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का थियरी होता है। तो बढ़िया फिजिकल एजुकेशन लो ना, अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, है ना। तो लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हमारी जो अभी संस्कृति बन गई है, वो इंद्रिय तृप्ति की संस्कृति बन गई है ना। हम ये सोचते हैं अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे फिर नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो सारा बढ़िया अच्छा घर होगा, सब सुविधाएं होंगी, साधन होंगे, तो अच्छी विवाह अच्छा हो जाएगा। बस यही करना, और करना क्या है। तो क्योंकि हमारा सोचने का नजरिया ही केवल इतना ही संकुचित हो गया है, हमारी सोच इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, राइट। तो जब इतना जन जागरण होगा, अभी देखिए, अभी फिर भी हो गया है कोरोना के बाद से, कितना ये हम जूम और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके घर घर तक ये शास्त्रों की बातें, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं पहुंच रही हैं, है ना। लोगों में भी एक वो शिफ्ट आया है ना, कि हम ये चीजें जाने, ये हमारे भले के लिए है। फिर भी लेकिन अभी भी कुछ है, देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा आप 100% भक्त नहीं बना सकते। वो ऐसे कुछ लोग तो हमेशा ही रहेंगे जो ये बातें नहीं स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, जो हीरे की दुकान पे बहुत कम आते, हीरे की पहचान केवल कुछ लोगों को ही होती है, वो ही हीरे की खरीदारी करते आते हैं। जबकि कोयले की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, बनता वो एक ही चीज से है ना, लेकिन डिपेंड करता है। तो वही है प्रभु जी कि ठीक है, जिसको पता चल गया उसका जीवन तर गया, और जिसको नहीं पता चला अभी उनको और जन्म जन्मांतर ये कष्ट झेलने। बाकी भक्त लोग तो हरि नाम का कीर्तन करते करते पूरे समाज में, पूरे नगर शहर में सब निकलते ही हैं। तो जो हरि नाम को ग्रैस्प कर पाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जो उसे इग्नोर कर देता है, सुनकर भी अनसुना कर देता है, तो वो अभी उसको इसी भव सागर में और गोते लगाने हैं। यही समझ सकते हैं हम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हम लोगों ने कई बार पहले भी भागवत सुनी है, जी कथाएं होती हैं जी जी जी। 7 डेज या 7 डेज का, लेकिन हाँ, उसमें इतना भी होता है, वो लोग सिर्फ पॉम्प एंड शो का ही प्रोग्राम करते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो भागवत का मूल अर्थ है उसमें भागवत सप्ताह में नहीं बताया जाता। उसमें क्या बताया जाता है कि कृष्ण रासलीला करते थे, कृष्ण ऐसा करते थे, गोपियों के कपड़े चुर, वो उन्हीं लीलाओं में ही लोगों को कर देते हैं, क्योंकि लोगों को वो सुनना एंटरटेनमेंट बना पसंद। दिया।
हाँ, क्या? इंटरटेनमेंट बनाया था कि लोग आए ज्यादा से ज्यादा। एग्जैक्टली भीड़ इकट्ठी करनी है, तो उनको भीड़ के मुताबिक ही प्रसंग भी लेने हैं। लेकिन जो ये हमारे जो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग श्लोकास हैं, इनको कोई चर्चा नहीं करता है। वो इसीलिए नहीं करता है, अगर ये सब चर्चा करेंगे ना तो भीड़ नहीं जुटेगी। जी। ठीक है, तो रादर देन सप्ताह, प्रभुपाद जी कहते थे बहुत अच्छी बात है कि भागवतम का सप्ताह हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन भागवतम केवल ये ही नहीं है। एक सप्ताह में हम इसे डिस्कस कर ही नहीं सकते, इतना एनालिटिकली इसका डिस्कशन संभव ही नहीं है एक सप्ताह में। तो जब तक हम इसे क्रमबद्ध तरीके से श्लोक बाय श्लोक नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें वो जिस उद्देश्य के लिए व्यासदेव जी ने इतना मेहनत किया, इतना संकलन किया, वो उद्देश्य उनका पूरा ही नहीं होगा। जी, हम उन्होंने भगवान को एक नहीं समझ वो पाएंगे। इसमें एक एक शब्द लिखा है, वो एक एक शब्द प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके उसका अनुवाद किया है हमारे लिए, है ना। शब्दार्थ लिखा है, तात्पर्य दिया है, सब इतना मेहनत किया है। तो हमें एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देना है। ये नहीं कि सप्ताह में बस हाँ जी चलो खत्म होगी भागवत, हमने माता भागवत जी। कर ली। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो कहते हैं ना भागवत सुन के परिवर्तन हो जाता है, परीक्षित महाराज का हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो हमारा इसीलिए नहीं होता कि हम वो पढ़ते ही नहीं है, उस उद्देश्य से हम पढ़ते ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। माता जी, जिस परिवर्तन। हमारे समाज में जिनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आज दिन लेकिन तक माता जी भगवान हम उसका कहते हैं। दुखड़ा नहीं रो सकते, है ना। अब हमारे पास जो है, हम जो जो हम कर सकते हैं हम वो करना चाहिए। लेकिन अब पूर्व की था कुछ नीतियां ऐसी रही हैं पूर्व की सरकारों की कि ये सब ऐसा हो गया। अब लेकिन हम लोग उसको कैसे, मतलब रोने से अच्छा है कि जब वो कहावत है ना, एक जब जागे तभी सवेरा। जब समझ में आया कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, तो तुरंत एक भी पल वेस्ट ना करिए, तुरंत शुरू कर दीजिए, जी। है ना। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता। ठीक है, एक और कर लें क्या? माता जी काफी बड़ा है वैसे, हाँ ये वाला बड़ा है। बहुत बड़ा है। जी, बड़ा है। ठीक है, कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, इससे अगर रिलेटेड नहीं भी है तो भी ले सकते हैं। यही माता जी, सतही तौर पर भागवतम पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। उसे प्रत्येक श्लोक को वो करना है, उसे इसीलिए आत्मसात करना प्रभुपाद आवश्यक है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने डेली प्रोग्राम में इसको शामिल जी किया है। बिल्कुल। हर दिन हम्म सुबह 8 बजे हर इस्कॉन मंदिर में भागवतम का एक श्लोक या 2 श्लोक पे चर्चा अवश्य होती है। तो जो लोग जा सकते हैं अपने करीबी इस्कॉन टेम्पल में, वो अवश्य जाएं, वहां जाकर भागवतम का श्रवण करें। और जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए ऑनलाइन माध्यम तो है ही। है ही, बिल्कुल। जी, जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे आपको कृष्णा माता जी। हाँ जी। जितना आप मेरा इससे तो प्रश्न नहीं है, लेकिन जो आपने वो भेजे थे ना 12 महाजन। नाम 12 जनों के, तो उसमें जो श्लोक में लास्ट अक्षर है ना, हाँ, वयम। तो के बारे में जो, वयम हाँ बलि वयास्किर वयम। हाँ, तो फिर ये वयम, मतलब ये श्लोक 12वां अक्षर। बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं यमराज जी के। देखो, हाँ जी, आ, 6 नाम तो ऊपर दे दिए हैं, हाँ ठीक है। है ना। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? यमराज जी बोल रहे हैं। स्वयंभू नारदो शंभू हाँ, कुमार कपिलो मनु, मनु है ना। पहले प्रहलाद रोजन कहा भीष्म बलिर्वयास्कीर बलि वयम। व्यास तो किंवरम। पहले हाँ, कौन हो गए? सबसे पहले सबसे स्वयं, पहले तो ब्रह्मा जी, फिर सॉरी नारद, ब्रह्मा जी,
ठीक है ना। फिर स्वयंभू शंभु। ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद, फिर हाँ ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, फिर शिव जी, है ना। हाँ जी। फिर हाँ जी। कुमार। कुमार में भी कुमार। चार में से कौन चार कुमार? कुमार है, हाँ जी। ना 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 ना, चार कुमार नहीं है। चार कुमार में से नहीं। एक कुमार का नाम है। हम लोग अच्छा। सोच लेते हैं कि ये कुमार जो है चारों के लिए, नहीं। सनत हाँ जी। कुमार माता जी। यहाँ जो कुमार है वो किसके लिए है? सनत कुमार के सनत लिए। कुमार। सनत कुमार के लिए। न त, हाँ ठीक है। जी। सनत कुमार के लिए है। बाकी सनत सनंदन सनातन के लिए नहीं, सनत कुमार के हाँ जी, लिए। सनत के लिए। अच्छा। फिर कुमारो कपिलो मनु। कपिल जो देवहूति और माता मनु। के पुत्र हैं हाँ वो जी। कपिल। ठीक है। मनु। मनु महाराज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, है जो ना। शत्रुपा मनु थे। फिर है ना। हाँ, प्रहलाद महाराज। फिर हाँ जी। जनको भीष्मो, जनक महाराज। हाँ। जनक जी के पिताजी। और हाँ। भीष्मो, फिर भीष्म भीषम। देव। ठीक है। फिर बलि महाराज। हाँ फिर जी। व्यास व्यासकीर, जी। व्यास देव के पुत्र अर्थात सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, ये व्यास क्यों देव वरम नहीं है। उनके लिए, सुखदेव जी के लिए। हाँ, व्यासकीर मतलब व्यास देव के पुत्र अर्थात पुत्र। सुखदेव गोस्वामी। और फिर आता है अच्छा। वयम। वयम मतलब कि हम कौन, ये बोल कौन रहे हैं? यमराज जी। तो कहते हैं लास्ट अच्छा। में, हाँ, मेरा भी नाम है यम वयम। ठीक है। अच्छा। माता जी ठीक। ये हमेशा जीवित है मतलब ब्राह्मण एक मिनट में? माता जी। यस, नारायणी माधवी माता माता जी, आपका ये हाँ क्लियर है? माता जी, हाँ जी, हाँ माता जी, बस यही समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही व्यास तक तो आ गया अब। ठीक, मतलब नहीं ये व्यास एक देव नाम। नहीं है वो, व्यास जी के पुत्र। व्यास जी के व्यास की, पुत्र दे रखा है। हाँ, अच्छा। और व्याम सुखदेव। में वयम का अर्थ है वो यमराज। हाँ, वयम का है अर्थ ना माता जी? यमराज नहीं है, वयम का अर्थ है हम। अब हम जो अच्छा। बोलेगा वो अपने लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कौन बोल रहे हैं अच्छा। ये श्लोक? ये श्लोक यमराज। बोल रहे हैं यमराज जी। हाँ जी। ये अच्छा। वो हाँ। प्रसंग है जब यमराज जी के पास दूत आते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। कि हम हाँ जी। उनको लेने गए, अजामिल वाला प्रसंग है हाँ शायद, जी, कि आजा मिल के उनको प्रसंग। लेने गए लेकिन वहां विष्णु दूत ने हमें उसे टच भी नहीं करने दिया, हाँ। है ना। तो हाँ जी। फिर हाँ वो जी। बताते हैं यमराज जी कि देखो तुम उनके सामने तुम कभी जाना भी मत, है ना। विष्णुदूत वो है। और तुम बोले फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो बोले कि 12 महाजन है, 12 महाजन जो कहेंगे तुम्हें वही मानना है। तो फिर उन्होंने कहा ये 12 महाजन कौन है? तब उन्होंने ये उत्तर दिया, हाँ, नाम बताइए। नारदो शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकीर वयम। ये 12 महाजन है जो ये बोलेंगे। आपको इनकी बात, सभी को इनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, यही समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रही व्यास है और फिर ये वयम दे रखा है। जी जी जी। हाँ। इंदु शर्मा व्यास के माता। मेन सुखदेव से श्री सुखदेव जी हाँ महाराज जो जी। उनके पुत्र थे। और फिर वयम मेन वो यमराज यमराज ने अपने लिए कहा। अपने लिए कहा, हाँ। हरे कृष्ण माता जी, इंदु शर्मा। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हाँ जी। पूछू माता जी? हाँ हाँ बिल्कुल, ले यस। नहीं बन रही थी ये मेरे माता से। जी बोल रही थी। माता जी ये जो 12 महाजन है ये मतलब भी हमेशा रहते हैं, मतलब भी उनको जीवित रहने का वरदान है, मतलब भगवान की छत्र छाया में रहते हैं ये हमेशा ऐसे, मतलब जीवित ही हैं ये? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम में तो ये रहते ही है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ भगवान के जी जो 12 महाजन है भगवान के बहुत प्रिय है, और ये भगवत जी। धाम में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात माता जी, ये जो चार ब्रह्मपुत्र थे, ये जो सनत नंदन वगैरह, हाँ इनमें से हाँ। केवल सनत कुमार जी की क्यों ऐसे हैं, बाकी क्यों नहीं, मतलब बाकी तीन क्यों नहीं है? नहीं, बाकी तीन भी बड़े पूजनीय हैं। नहीं नहीं, पूजनीय तो है, वो हाँ, सब कुछ है, लेकिन पर सनत जैसे ये कुमार, 12 सनत महाजनों में है। कुमार विशेष है माता जी। अब जैसे अदिति माता के बहुत पुत्र है, 12 आदित्य है कहे गए हैं, वो देवता है, इंद्रादि देवता, है ना। लेकिन जी वामन देव जो है अदिति माता के पुत्र,
वो उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वामन जी कौन है? वो भगवान के अवतार है। भगवान है। हाँ जी। इस तरह से, है ना। ठीक है, जब ठीक है, हम ठीक है। सनत कुमारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, जो जैसे कुमार संप्रदाय होता है उसमें इनकी अच्छा। चर्चा बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते, हम भी पढ़ते हैं है उनके बारे में, है ना। हाँ जी, पर पहले बेसिक जो अपने जो ये पढ़ लें तो फिर हाँ, देखा ना यस उनके माता बारे जी, में। वही चीज है। ठीक तो माता जी, समझ आ गया। जब हम नहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये नॉलेज होगा कि केवल उनको ही क्यों कहा गया। तो उनकी ठीक है भी माता कथा जी। होगी ना कुछ। जी जी, मैं समझ आ गया माता जी, अब कहने का किसी को भाव पता समझ आ नहीं है। गया मुझे। हाँ, हाँ हाँ। मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्यों है। मे नहीं भी, नहीं, मैं समझ गई, मतलब भी किसी की विशेष नहीं, मे भी क्वालिटी जैसे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा होगा, लेकिन अभी माता जी मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ। नहीं नहीं माता जी, मेरे हाँ। सवाल ऐसा इतना क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने का नहीं था, मेरी मैं अपनी नहीं छोटी नहीं, बुद्धि कोई से बात ऐसे नहीं पूछ माता लिया। जी, जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारी जिज्ञासा होनी हाँ, चाहिए। मैंने ऑलवेज ऐसे ही पूछ वेलकम। लिया। कि जो अरे मुझे मेरी अल्प बुद्धि से समझ में आएगा वो मैं हाय बता माता सकती जी, आप ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। नहीं, ये सत्य है माता जी, ये नहीं सत्य। माता जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता, आपने ही बाकी, इंटरप्रिटेशन हाँ, बताया। बाकी जो है सर्च करके तो हाँ हो जाएगा, एक बार नहीं पढ़। माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचिए। नहीं नहीं, सोच, ये सत्य है माता जी। देखो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि देखो मुझे तो देखो सब आता है। ये शास्त्र बहुत ही विशद हैं, और इसके बारे में मतलब मतलब जो भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं, वो हमारे सीनियर वैष्णव जो हैं उनकी कृपा है, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा है कि कुछ थोड़ा बहुत जो सेवा हो पा रही है, होती है। बाकी अपना तो इसमें कुछ भी है नहीं कि कोई बड़ा विशेष गुण है ना। नहीं माता जी, वो तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, आपने इस काबिल बनाया, हमें थोड़ा बहुत जानने के लिए पता ही नहीं था भागवत में होता क्या है, सब यही सब एक माता वीक जी, वाली बता दी बस। प्रभुपाद जी की कृपा है सभी के ऊपर। जी। हरे बाकी ये, कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम है। थैंक यू माता। भागवतम तो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन वो बुक्स स्टैंडर्ड नहीं होती ना, तो वो ज्ञान नहीं मिल पाता। दूसरी चीज, जी। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, कहीं कहीं उनके लिए अवधूत भी शायद शब्द यूज किया है। तो हाँ हाँ। आप आचार्य लोगों को तो ऐसा लगता है, प्रभुपाद जी को, उनके आचार्यों को, गुरुओं को, तो भगवान ने जो है अपने पार्षद लोगों में बना के भेजा है, कि जो विचरण करते हैं, कि बद्ध जीव जीवात्माओं के उद्धार के लिए आप जाइए, उनका उद्धार करके लाइए। हरे कृष्ण माता जी, यस, ये तो था कमेंट। प्रभुपाद जी ऐसे ही आए, है ना। उनका हाँ कोई कर्मा नहीं था कि वो उसे भोगने आए हैं। हाँ भगवान माता ने जी। उनको भेजा हम सबके उद्धार के लिए। हाँ, आप लोगों को भी भेजा है माता जी। नहीं हाँ, नहीं हाँ। प्रभु जी, उस कैटेगरी क्यों में। हमने तो सारी नॉलेज जो है आचार्य लोगों से ही ली ना, और प्रभुपाद जी के लेखनी से ली, शास्त्रों से ली। तो इस चैनल में कहीं ना कहीं वो सब लोग आते हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार में और ज्ञान प्रदान करने में कहीं ना कहीं आगे आते हैं, जिससे कि वो बद आत्माएं, जिनको कोई कुछ पता नहीं होता, इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान के भेजे हुए अवधूत ही हो गए ये सारे सीरीज वाले। माता जी, ये तो हो गया कमेंट। अब माता जी, एक चीज पूछना था, जी जी। कि ये जो 12 महाजन हैं, जिसमें कि ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद वगैरह, जी तो कहा गया है कि धर्म के सिद्धांतों का व्याख्यान करना केवल भगवान और 12 महाजनों को है, अन्यों को नहीं है। जी। तो कहीं भागवतम में इन्हीं सब का तो नहीं है, 12 ही हाँ, महाजनों का, एग्जैक्टली, इन्हीं सब का है। और इनके अलावा और कुछ ना हो, ऐसा भी है क्या? हाँ, देखिए, अगर हम ये तृतीय स्कंद से मनु महाराज का शुरू हो गया, तृतीय स्कंद, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारा मनु महाराज का ही क्लैन चलता जाएगा। ठीक है ना। फिर हाँ सातवें से माता। प्रहलाद महाराज का शुरू होगा। ठीक है। फिर ऐसे ही आगे और चलता जाएगा। तो ये सारा जो है भगवान के भक्तों का ही सारी चर्चाएं हैं, ठीक है माता जी। है ना। क्योंकि उन्हीं का, वो ही प्रेरणा स्रोत है सबके लिए।
कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान के लिए प्रेम जागृत करना है। तो ये हम जो कैंटो वाइज पढ़ रहे हैं न, तो ये वही है प्रभु जी, स्टेप बाय तो ये स्टेप। सारे सिद्धांत भागवतम के जो है 12 जो महाजन हैं उन्होंने स्थापित किए हैं, और भगवान का भी है इसमें और 12 महाजनों का ही है टोटल जो है सारा भागवतम ये है। इसलिए कहीं कहीं आया है कि भक्ति भी जो है 12 महाजनों की बताई हुई विधि जी के बिल्कुल। अनुसार जो अब करना चाहिए। देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हर जगह देखो, जहां पर कर्म भी है वहां भी प्रभुपाद जी ने भक्ति भक्ति भक्ति, हर जगह भक्ति लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी देखिए, जैसे हम अपने कोई बच्चों का एडमिशन कराना होता है ना, तो हम कई सारे स्कूल देखते हैं, उसमें से जो बेस्ट लगता है बच्चों को वहां भेजते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी भी हमारे पिता तुल्य है ना। उन्होंने भी देखा कि बच्चों को इधर उधर क्यों भटकाना, उनको शुरू से ही मूल मंत्र दे दो कि बस यही करना है तुमने। अभी हम जो कलयुग के लोग हैं, हमारा मन जो है ना इधर उधर जाता रहता है। अगर प्रभुपाद जी हमको कह देते नहीं, देखो कर्म योग से शुरू करो, फिर जो है निष्काम कर्म पे जाओ, फिर ऐसे ज्ञान लो, फिर ध्यान करो, तो उसमें हम जब हमें प्रभुपाद जी ने एक चीज बताई है भक्ति में, उसी में हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। तो अगर हमें वो सारा चीज बता देते तो हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ना। और थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया भी है हर जगह कि भगवान, क्योंकि भगवान ने बोला है और यथारूप वो बता रहे हैं, तो उन्होंने सारी चीज को टच करते हुए अपने तात्पर्यों में हमेशा ही लिखा है, लेकिन भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने सिंपल नहीं लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम लोग हाँ, कहते हैं कि वेद अलंकारिक हैं और जी, पुराण हैं। प्रभुपाद जी ने तो वेदों और पुराणों का भी कोट वो करके जो है दिया। एग्जाम्पल दे के लिखा है कि यस भक्ति यस सब कुछ यस। है। और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कहा है, भगवान ने हम्म मेथड तो सारे बताए हैं, चाहे हम्म। वो योग हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो सिद्धियां हो, लेकिन भगवान ने बहुत क्लियर किया है कि एक जी भक्ति ही एक मार्ग है जिससे मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। जी तो जी ये तो क्लियर शास्त्र में भी है और प्रभुपाद जी ने भी एग्जाम्पल देते हुए कहा हुआ है। और कई एग्जैक्टली। वेदों के और कई शास्त्रों के, कई पुराणों के एग्जाम्पल हैं और दे के उनका क्लियरिफिकेशन करते हुए लिखा हुआ है। इसलिए हम जैसे लोग भी जो इतनी उम्र निकाल दी और सारे देवी देवताओं की और भगवान विष्णु की भी पूजा 35 साल से करते रहे, तो कृष्ण में मन लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम था और अब भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो, क्योंकि सब तरफ मन भटकता है कि नहीं वो भी तो वैष्णव है ना, देवी देवताओं तो अल्टीमेटली अब भक्ति तो कृष्ण की करते हैं, लेकिन जी माइंड तो और तरफ भी जाता है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो है एग्जैक्ट जो वो वे बताया है, उसमें कहीं ना कहीं अब हम इन्वॉल्व हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हैं। चाहे जो पहले लाइफ लॉन्ग सब कुछ किया उसको भी थोड़ा सा करते हैं, परंतु ये स्थिति जानने के लिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, एक जमाना लग गया और भगवान ने खुद ही जो है शास्त्र में अपने कहा है कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जो है या हजारों मनुष्यों में से ही कोई मनुष्य भक्ति में रत होता है, उसमें से कोई विरला ही हमें जान पाता है। तो माता जी, भक्ति मार्ग कोई एकदम आसान भी नहीं है, ये एक बहुत कठिन मार्ग है जिसका जी। मार्ग जो है प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्ण। हाँ, उसको सहज कर दिया प्रभुपाद जी ने। हम्म। राइट। जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ, मैं 2 मिनट लूंगी आपके। मैं हाँ तो हाँ अपना बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। मैं जी मेरी को ना, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना माता जी, कौन से मैं तब से कृष्ण भगवान को बहुत मानने लगी। पर पहले पता क्या था, मैं पता झट से जैसे नाराज थी भगवान से, वही वाली अल्प बुद्धि ना। मेरा छोटा बेटा था, 8 मंथ का स्टार्ट हुआ था तो एक्सपायर हो गया। तो मैं, वो बड़ा ही नटखट था, एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड था माता जी। वो एक्स्ट्रॉर्डनरी 8 मंथ का नहीं लगता था, ऐसे लगता था 1.5-2 साल की एक्टिविटीज थी उसकी। तो हाँ वो मैं उसको ना, मैं हमेशा ना उसको कहती, मैं तू ना नटखट कान्हा जैसा है, तो उसका नाम ही मैंने कान्हा रख दिया था। तो मैंने अच्छा। कहा तेरे को तो कान्हा ही कहना।
तो फिर वो चला गया ना, तो मेरा मन इतना खराब हुआ। फिर तब उस टाइम तो मेरा एक आंसू भी नहीं निकला, मैं अभी भी नहीं निकलता। मैं कहती हरी इच्छा, पता नहीं उन्होंने ही शक्ति दी मुझे, हरी इच्छा कह देती थी। मैं भी एक आंसू नहीं निकला माता जी मेरा, मैं सच्ची बताऊं आपको। सारे कहें रो तो सही, मेरे को एक आंसू नहीं निकला। मैं कहा नहीं, हरी इच्छा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये कान्हा है ना बड़ा खराब है, ये किसी का नहीं बनता। अपने माँ बाप के पास पैदा होते ही चला गया, फिर नंदपुर गया, यशोदा ने पाला, वहां से चला गया, मुझे किसी का नहीं बनता, ये मेरा भी नहीं बना। फिर उसके बाद हाँ मेरी दीदी मुझे समझाती थी, नहीं इंदु ऐसा नहीं होता। मैं कहती थी नहीं शिव जी ठीक है, मैं नहीं कान्हा जी को मानना, ये बनता ही नहीं किसी का। तो जब हाँ आपसे जुड़ी तो दीदी इतनी खुश है ना, कहती तो मुझे नहीं समझ आता तेरे को क्या किसी ने मंत्र पढ़ाया, श्री प्रभुपाद जी ने भी, तू काना काना ही करती है। मैं अपना एक्सपीरियंस नया, सभी का टाइम वेस्ट किया, प्लीज माफ करना मुझे। नहीं नहीं नहीं, देखिए तो देखिए, कृष्ण अपनी जगह बनाई लेते हैं। वो बीज रूप में आपके हृदय में थे, आपने बेशक मेरी उनको, अल्प बुद्धि थी ना माता जी, मैं हाँ, तो। तो बीज रूप में वो आपके हृदय में थे, और वो धीरे धीरे अपनी जगह बना ही लेते हैं भगवान। हाँ माता जी, ये तो है, ये तो है। मैं भी कहना, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, तो मुझे तो वो लगता भी कुछ और है ही नहीं है, भगवान ही है, जय, कृष्ण बहुत जी हैं बस। जी। दंडवत प्रणाम, हरे मुझे माफ कृष्ण करना, माता सारे जी। जने टाइप का टाइम लिया सभी का। जी जी जी। अरविंद सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, ये जो चार संप्रदाय हैं, एक जो जी ब्रह्मा से चला, शिव से, लक्ष्मी से और हाँ, कुमार, जी चतुष कुमार से। जी तो माता जी, ये जो ब्रह्म माधव कौड़ीय संप्रदाय के आराध्य देव तो कृष्ण है, हाँ। और बाकी संप्रदाय के आराध्य देव कौन कौन है? देखिए, भगवान वो ही है, कृष्ण ही है, ठीक है। सभी संप्रदाय, बस उनके लीडर अलग अलग हैं। शिव जी भी क्या करते हैं, यही बताते हैं कि कृष्ण भगवान है ना। लक्ष्मी जी भी यही बताती है कि कृष्ण भगवान है, और कुमार भी यही बताते हैं कि कृष्ण भगवान है, ठीक है। हाँ, उनके अलग अलग रूप की, हाँ, हो सकता है कि चर्चा हो जाए, लेकिन भगवान तो अल्टीमेटली कृष्ण ही है, ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, ये चार ही स्तंभ या अंग है ना भगवान को प्राप्त हाँ करने के हाँ, लिए, यस प्रभु जी। और कोई दूसरा नहीं है ना? नहीं नहीं, और इससे अलग हटके पांचवा नहीं है। हाँ, इनकी उप शाखाएं हैं। जैसे ब्रह्मा जी का जो वो है संप्रदाय, उसमें ब्रह्म, हम लोग कहाँ आते हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में जो मध्वाचार्य जी का एक उप शाखा है, और फिर मध्वाचार्य जी के बाद जो अ, गौड़ी है, यानी कि गौरांगा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जो वो चल रही है वंशावली, उसमें हम आते हैं। बाकी ब्रह्म तो माता संप्रदाय जी, में ये जो और भी बहुत सारे उप शाखाएं हैं, माता ठीक जी, है। ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय में और भी सब ब्रांचेज बहुत सी हैं क्या? यस प्रभु जी, हम लोग तभी तो ये बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है। मध्वाचार्य जी के भी कई सारे और फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी, और उनके में और आचार्य होंगे। तो हमारा कौन सा है, मध्वाचार्य जी के बाद जो चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ, वो हम लोग उस शाखा में हैं, ठीक है। माता जी, जैसे इस संप्रदाय में, अब जैसे जी गौड़ीय माता जी, यहाँ तक संप्रदाय तो में ना, गौड़ीय संप्रदाय में एक नित्यानंद प्रभु का भी है उपशाखा, ठीक है। माता जी, नित्यानंद जी का तो मतलब प्रेयर हम लोग भी करते हैं ना? हाँ वही है ना, लेकिन हम लोग का जो शाखा का नाम है वो गौड़ीय है, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु जी की भी शाखाएं हैं, वो लोग निमाई निमाई ऐसा कुछ है, ठीक है ना प्रभु जी। उप शाखाएं हैं बहुत सारी, और ऐसा नहीं है कि वो प्रामाणिक नहीं है, वो भी प्रामाणिक है। हरे और माता कृष्ण। जी, जो हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस प्रभु जी। तो माता जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि
जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, इसके अलावा जो 3 संप्रदाय हैं उसमें भी भागवत गीता और भागवतम का पठन पाठन हाँ, नियमित रूप से उसमें होता है। होता है जी, होता है, उसमें भी भागवतम का होता है। तो जैसे माता जी इसमें परपट और पूरा सिद्धांत तो प्रभुपाद जी का है, तो उनमें कौन है वो धर्म गुरु या जो भी उस लीडर है? हर संप्रदाय के एक गुरु है ना। जी, जैसे जी, हमारे में ये मध्वाचार्य जी हैं, और भी बहुत सारे आचार्य हैं। ये मैं आपको ना लिस्ट भेज दूंगी कि कौन कौन से गुरु है किस किस संप्रदाय के। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, लेकिन जन जन तक तो पहुंचा है माता जी यही प्रभुपाद जी का ही संदेश। हाँ देखिए, अगर जो हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा श्री संप्रदाय के मंदिर है, जैसे रंगनाथ टेम्पल है, वो श्री संप्रदाय का है ना। ऐसे अलग अलग हैं प्रभु जी। जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, मैं हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न था ये हमारे यहाँ नाम के आगे सब लोग कलयुग में कलयुग में श्री शब्द लगाते हैं, प्रभुपाद जी के आगे श्रील श्रील लगा है, तो श्रील हाँ, और श्री में अंतर क्या है? ऐसा कोई अंतर नहीं है माता जी। ये हमारी जो परंपरा है उसमें ही, जैसे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी इस तरह से चला आ रहा था, तो वो वैसे ही फॉलो हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हाँ आज के टाइम में वो थोड़ा और शॉर्ट हो गया, श्री कर दिया गया। अंतर नहीं है तो ठीक ठीक है माता जी। ठीक ठीक माता हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, जो ये प्रेमानंद महाराज हैं, ये हमारे संप्रदाय में है क्या? क्या? जो प्रेमानंद महाराज का ये आता है ना, हाँ सीरियल भी आता है जो, तो वो क्या हमारे संप्रदाय में है क्या? हाँ माता जी, वो देखिए, वृंदावन में ज्यादातर वही चैतन्य महाप्रभु को ही मानने वाले हैं। अच्छा, पर इनके इनके उसमें जो है वो काला टीका क्यों लगाते हैं? वो रज लगाते हैं माता जी। अच्छा, रज को मिला लेते हैं वो चंदन में। हाँ, रज का, घी में रज को मिला के वो लगाते हैं। अच्छा, हाँ वो हम गुजरात में गए थे ना, तो बेटी के घर के सामने ही थे ना, वो जी जी। उसी में थे। अच्छा मैं कह रहे आप कौन से संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं कि हम तो इस्कॉन संस्था में जो है ना, हमारा गौड़िया जी माधुरी वही वही है संप्रदाय। तो कह रहे अच्छा, हम राधे राधे को अपना तो बोलते हैं ना, वो राधे राधे बोलते हैं ना सब, लाड लीजिए और वो हाँ 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 जी। तो इसलिए उनके हमारा गौड़िया संप्रदाय कह रहा है। अच्छा, तो मैं कह रही काला टीका क्यों लगा रहे हैं? फिर उनके साथ हम एस्कॉन टेम्पल भी गए थे वहाँ जी 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 गुजरात में। माता हाँ, जी वो हरे बन रहा है, कृष्ण। बहुत बड़ा मंदिर है। मतलब जी अभी जी। पूरा नहीं हुआ, अभी तो जगन्नाथ भगवान के वो रख रखे हैं उन्होंने विग्रह। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। माता जी हम गौड़ संप्रदाय से हैं प्रभु चैतन्य जी। गौड़ीय संप्रदाय, हाँ, क्योंकि उनका एक नाम गौरंगा भी है। अच्छा गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे ठीक है, तो और कोई कृष्णा। प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज यहीं पर विराम करते हैं। माता जी, जी वो प्रभु। जो हरे पंच कृष्ण माता जी। वो है रत्न में, वासादि गौर भक्त वृंदा, तो वासादि नहीं आदि प्रभु जी, आदि श्रीवास। गौर भक्त भक्त प्रभु जी वृंदा भी उसमें वासादि फोटो। नहीं है, श्रीवास वास आदि। आदि। श्री वास आद। हाँ तो माता आदि। जी ये वास के बाद जो आद है आद वो नहीं इसमें है प्रभु वो जी, आदि मतलब एसेट्रा, जैसे इंग्लिश में हम ईटीसी लिखते हैं, आदि एसेट्रा। हाँ माता जी, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के साथ दिखाते हैं, तो फोटो में ये आधे हैं, एक्स्ट्रा वाले भी हैं कि सिर्फ
चेत प्रभु जो जी, है प्रभु पूरे जी, मंत्र प्रभु वाले। जी, होल्ड ऑन। आदि का मतलब है और बहुत सारा जो उनका ग्रुप है, भक्त वृंद, बहुत सारा अन्य, जिसको हम कह देते हैं एटसेट्रा। हाँ माता जी, आपने एक बार बताया था कि राइट साइड में पहले चैतन्य महाप्रभु प्रभु के कौन है, फिर सेकंड वाले कौन है, फिर हाँ लेफ्ट हाँ, में कौन है, उनकी थोड़ा सीरीज बताएंगी ताकि ये ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ते अभी समय। आपको ना वो एक इमेज भेजती हूँ ना, तो हाँ उसमें हाँ, आपको उसमें नीचे एकदम कहीं क्लियर लिखा हो हो, जाए। ठीक है। ताकि जब हम रोज रोज इसका जो है वो करते हैं तो हाँ, माइंड में यस, रहा करे कि कौन कौन क्या क्या है। जी क्योंकि जी। पहले तो बहुत सारी बार यही कंफर्म नहीं हो पाता था ये जो कि बड़ी चैतन्य माँ। दाढ़ी वाले हैं, वाइट जो बड़ी दाढ़ी वाले हैं, वो आचार्य अद्वैताचार्य जी हैं। अच्छा माता जी, कोई ऐसा हो जाए ना तो सब जो है हाँ, और पांचों या चारों जितने जो भी। देखिए देखिए, ऐसे समझने का तरीका है कि जो महाप्रभु के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हाँ लेफ्ट में। गदाधर पंडित, वो राधा रानी का है ना अवतार। तो कौन माता? भगवान के गदाधर वो है वो फर्स्ट वाम वाले? अंगुली खड़ी होती हैं, ठीक है। और गदाधर, जो हाँ। उनके राइट हैंड है, उनके राइट हैंड कौन है? भगवान के बलराम जी। तो वो नित्यानंद प्रभु है, अच्छा माता जी, ठीक है, तो ये तो भगवान एक के। एक हुए। क्या? अच्छा, ये रूप है माता जी, वैसे वाकई में जो गदाधर जैसे बोलते हैं तो ये हाँ राधा रानी के ही रूप हैं। हाँ और हाँ। ऐसे ही नित्यानंद एक्चुअली प्रभु जब जब हम बोलते महाप्रभु हैं। आ रहे थे ना, सुनिए प्रभु जी, जब महाप्रभु आ रहे थे यहाँ लीला करने के लिए ना, तो बहुत लोग उनकी लीला में शामिल होना चाहते थे, बहुत सारे लोग, है ना, कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, ये इतनी मधुर लीला होने वाली है ना, औदार्य रूप है भगवान का, और इसमें बड़ा अच्छा होगा। तो जैसे भगवान आए, भगवान और अपने अंदर राधा रानी का स्वरूप लेके आए, और फिर गदाधर पंडित में भी ऐसे एक शरीर में दो दो तीन तीन पर्सनैलिटीज आए प्रभु जी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, क्योंकि सबको आने ये तो का बड़ी मन। मुश्किल की बात लगती है। हाँ, ये मैं आपको देख एक लिया। भेजती हूँ, एक अभी एक भेजिए इमेज माता जी, और क्योंकि एक डेली करते हैं पीडीएफ। ना प्रार्थना, तो थोड़ा सा कम से कम जो नहीं 5 नहीं, दिखाते हैं देखिए उनके अभी मैं बारे में तो आपको एक मालूम हो। पीडीएफ भेजती हूँ, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन क्या है। ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो और जाए, कम से कम 5 लोगों का तो हो जाए जिनके यस नाम प्रभु जी, आते हैं प्रभु जी लोगों के। जी जी, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो हरे हम लोग कृष्णा आज माता जी। हरे कृष्णा माता जी, यस। माता जी इसी ग्रुप में भेजना। माता जी, एक ग्रुप नहीं है, पता है, 10 11 ग्रुप्स है, 12 ग्रुप्स है, उसमें भेजती हूँ, सब में भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत ओके माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप हरे सभी कृष्णा जय माता जी, कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, जो दंडवत भी प्रणाम। सादर हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, सभी दंडवत माता जी और प्रणाम। सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उसके लिए क्षमा हरे प्रार्थी हूँ कृष्णा आप। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी, दंडवत हरे प्रणाम माता जी, दंडवत सबको दंडवत प्रणाम।